जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, इस क्लास में हम लोग उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जहां से आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाई मेरे आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो एक एक प्रश्नों के आंसर को लगाते चलिएगा, क्योंकि हम लास्ट में आपसे पूछेंगे कि कितना प्रश्न आपसे सही हो पाया है। देखिए, यहां पे प्रश्न है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो मेरे भाई एग्जाम में आता है कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। एग्जाम में आता है कि यहाँ पे तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। एग्जाम में आता है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो मैं बता दूं, क्वांटम सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो हमारे मैक्स प्लांक साहब हैं। कौन है? याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। मैक्स प्लांक साहब है। लेकिन अगर कणिका पूछेगा तो कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया, जबकि तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हाइगेंस ने किया। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो ये तीन प्रश्न यहां से बनते हैं जो कि आपको याद रख के चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। दूसरा नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। बताइएगा आप लोग कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किनसे है। तो दुग्ध उत्पादन से है, यानी कि मेरे भाई श्वेत क्रांति से है। किनसे है? श्वेत क्रांति से है। और अगर आपसे पूछेगा कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, आप बता के चलोगे भैया वो वर्गीज कुरियन को कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तीसरा नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना, यहाँ पे जो मॉडल है, ये किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, जो कि वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। ये कब दिया गया था मेरे भाई? तो ये 1953 ईस्वी में दिया गया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल पूछ रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। बताइएगा क्या हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट मेरे भाई किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपने बताया भैया 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न आया हुआ है आपके सामने और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा, देखो अम्लीय वर्षा क्या होता है? जब वर्षा जल का पीएच वैल्यू, वर्षा जल जो होता है इसका क्या भैया पीएच वैल्यू जो होता है अगर 5.6 से कम होता है तो ये कहलाने लगता है अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा का जो कारक होता है वो SO2 भी होता है और NO2 भी होता है। तो यहाँ पे हमारा SO2 दिया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। 6 नंबर सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो वो क्या हो जाएगा? छोटी हड्डी पूछा है तो स्टेप्स हो जाएगा। अगर पूछेगा बड़ी हड्डी मेरे भाई, बड़ी हड्डी का नाम अगर आपसे पूछ के चलेगा तब यहाँ पे फीमर बताइएगा, जो कि जांघ की हड्डी होती है। स्टेप्स कहाँ की हड्डी है मेरे भाई? तो ये कान की हड्डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताइएगा कि शून्य को गणित में व्यवस्थित रूप से प्रयोग करने का श्रेय किस भारतीय गणितज्ञ को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? तो ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है। 8 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे मेरे प्यारे भाई। पूछ रहा है कि रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका किस विटामिन की होती है। तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के की मुख्य भूमिका है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न क्या है?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइएगा 9 का क्या होगा? आप बताओगे भैया ये महात्मा गांधी ने किया था। और मेरे प्यारे भाई एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप पहली बार जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट डेली अपलोड करते हैं। तो प्लीज क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना में से एक यहाँ पे है कि इंदिरा गांधी नहर। यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर जो है ये मुख्यतः किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना मेरे भाई किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा। 10 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राजस्थान। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल देखिए। प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मेरे भाई किस वायसराय ने लागू किया था? तो यह किया था लॉर्ड यहाँ पे लिटन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिटन, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? भारत में मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? मौद्रिक नीति समिति में मेरे भाई कितने कुल सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्यों की संख्या 6 होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पे 13 नंबर सवाल है आपके सामने कि द्वैध शासन की व्यवस्था भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? बताइएगा मेरे भाई, द्वैध शासन की व्यवस्था भारत में किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो बहुत अच्छे, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा मेरे भाई केंद्र बताइएगा कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था तारापुर में। 14 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न आपके सामने है, इंडियन एसोसिएशन क्या है मेरे भाई? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बता दो, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यह किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिएगा 16 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण मेरे भाई किस भाग में होता है? तो आप बताइएगा भैया, ये पत्तियों में होता है। किस में होता है? पत्तियों में होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखो आप लोग। प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है? राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान मेरे भाई अनुच्छेद 54 में है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। लाइक जरूर करते चलना, जितने साथी देख रहे हो प्लीज क्लास को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करते चलिएगा, नए आ रहे हो तो। और कमेंट में बताइएगा हाँ भैया आज हम पहली बार आपसे जुड़ रहे हैं। देखो क्या पूछ रहा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रमुख भूमिका किस जीवाणु की होती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण है मेरे भाई, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो यह होगा राइजोबियम की। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ हो रहा था मेरे भाई, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था यहाँ पे कौन सा भैया? विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन था? विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन किस डेल्टा में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन मेरे भाई किस डेल्टा में है? तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखिए। परमाणु का धनावेशित कण कौन सा होता है? यहाँ पे पॉजिटिव वाला बात है परमाणु का, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की? ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तब तक मैं इसका कर दूं, यहाँ पे ये किया था थॉमसन साहब ने, यानी कि जे थॉमसन ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज करता चैडविक साहब हैं। कौन है भैया? चैडविक साहब है, याद रखिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। जबकि
अनुप्रस्थ की बात हो तो ये प्रकाश तरंग है। प्रकाश तरंग कैसे होते हैं? अनुप्रस्थ होते हैं। चलिएगा 23 नंबर सवाल है, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारतीय संविधान का संरक्षक? तो सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे आप लोग। प्रश्न क्या है? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? बताइएगा 24 का। तो आपने बताया भैया वो था BR गवई। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न का जवाब यहाँ पे बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मेरे भाई 2025 बताइएगा कब मनाया गया? 25 का आपने बताया 21 जून को भैया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न ये है विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष यहाँ पे मनाया जाता है, कौन सा मंथ होता है वो बताना है। तो आपने ये पढ़ा होगा WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल, यहाँ पे याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। इसीलिए हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मना के चलते हैं। बस यही बात तो हमें जानना है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो आप लोग। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है कि धातुओं में विद्युत चालकता मुख्यतः किस कारण होती है? किसी भी धातु में यहाँ पे उसकी चालकता जो होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। चलिएगा 28 नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न क्या है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ जो पुस्तक है उनके लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, ध्यान रखिएगा। और ये किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था 1975 ईस्वी में। चलो क्लास को मेरे भाई लाइक जरूर करते चलना आप लोग। यहाँ पे देखो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, और ये पूछ रहा है कि वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? वंदे मातरम यहाँ पे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? आप बताओगे भैया 1896 में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। अब एग्जाम में आ सकता है मेरे भाई, बताइएगा कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट बात है, जो कि होता है HNO3। क्या होता है? HNO3 होता है। अच्छा सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे आप गंधक अम्ल भी बता के चलते हो, क्या बताते हो? गंधक अम्ल भी बता के चलते हो। यहाँ पे ये होता है H2SO4। अच्छा एक बात और आता है कि ओलियम का सूत्र क्या होता है? ओलियम का जो सूत्र होता है वो होता है H2S2O7। ओके मेरे भाई, तो आप हमें बता के चल सकते हो। आप क्या बता के चल सकते हो मेरे भाई? हीलियम का संकेत बता के चलना। लो मैंने तो लिख दिया हीलियम का संकेत, तो आप टीन का संकेत बता के चलना। टीन का जो संकेत होता है वो क्या होता है ये कमेंट कर दीजिएगा। और लोहा का भी संकेत आप लोग क्या करोगे? लोहा का संकेत भी आप लोग कमेंट करके बता दोगे। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ये आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आइए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि किसी पदार्थ का pH वैल्यू 7 से कम होने पर वह पदार्थ कैसा होता है? देखो अगर 7 है तो वह उदासीन होगा। 7 से अगर मैं यहाँ पे अधिक बताऊं तो वो क्षारीय हो जाएगा, और अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पे कम है, इसका मतलब है कि वह अम्लीय हो जाएगा। तो कोई ऐसा pH वैल्यू बताओ जो 7 से कम हो और वो अम्लीय हो। तो 7 से कम, जैसे नींबू का रस कितना होता है? 6.6 होता है ना? कितना होता है बता के चलो, ये कमेंट करके आप लोग बता दो। मानव रक्त का कितना होता है? 7.4 होता है। तो ये क्षारीय हो गया क्योंकि 7 से अधिक है। अगला ये प्रश्न आपके सामने है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 ही तो है जो कि राज्यों का संघ है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
चलिएगा यहाँ पे 35 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है विटामिन ई। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। देखो यहाँ पे है, भारत में काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ओके, तो आप हमें बताइएगा भारत में सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा मेरे भाई ये किसे कहा जाता है? ये तो आप लोग कमेंट करके बताओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। यहाँ पे है, विधि का शासन की अवधारणा भारतीय संविधान ने किस देश से ग्रहण की है? विधि का शासन मेरे भाई भारतीय संविधान ने किस देश से ग्रहण की है बताइएगा। तो ये किया है ब्रिटेन से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न ये है कि अभिनव भारत क्या है? अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी बताइएगा। तो ये किया था विनायक दामोदर सावरकर। यहाँ पे सावरकर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 39 नंबर सवाल यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र जादूगोरा किस राज्य में है? जादूगोरा कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में है। जादूगोरा कहाँ है? ये झारखंड में है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 40 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है, वायुमंडल की ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में स्थित है? 40 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया समताप मंडल हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्लास में हमने पूरे 40 क्वेश्चन को कवर किया। आप अपना स्कोर बताइएगा इसमें कितना सही हो पाया है, और ये क्लास आपको कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करिएगा। मेरे भाई क्लास को सभी साथी लाइक भी कर लीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी नया क्लास होगा तो नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक चला जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद करके आइएगा। मिलते हैं फिर।